हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बहुत बड़ी बिग अपडेट, बिग न्यूज सीबीएसई की तरफ से आपको बता रहे हैं कि भाई सीबीएसई ने क्या बहुत बड़ा चेंजेस किया है। जल्दी से देख लेना, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि दिक्कत आ रही है। भाई इस बार सीबीएसई ने, ये आपको पता चल गया होगा कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंटों के लिए बड़ी राहत दी है। और उसने साफ ये बोला है कि आपको इस बार पास होना ही होगा, और इस बार आप पास होकर दिखाएं उन्हें, क्योंकि बच्चों वो सीबीएसई भी नहीं चाहती आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट में कोई स्टूडेंट रह जाए। इसीलिए उसने बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लें, अभी चेक कर लें। और क्या गाइडलाइन जारी की है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइडलाइन का जानना बेहद जरूरी होता है बच्चों के लिए, जो बच्चे बोर्ड के स्टूडेंट हैं। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, उन्हें पता कुछ होता नहीं है और वो सिर्फ अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान लगाते हैं। स्टडी भी करो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों आपके माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि ये जो सीबीएसई एजुकेशन होती है ये डे बाय डे या हर मंथ या हर ईयर चेंजेस करती है। ये नहीं चाहती कि बच्चा रट्टाफिकेशन से आगे बढ़े, और वो ये चाहती है कि बच्चों को बिल्कुल ही बर्डन ना हो। आप छोटी सी बात ये सोच के देखो, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, अगर वो ये सोच लें कि यार वाकई में उन्होंने मेहनत करी थी इसमें, अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद उनकी कंपार्टमेंट नहीं आती, क्योंकि सीबीएसई खुद ही नहीं चाहते कि किसी कंपार्टमेंट आए। तो उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई ने अपनी क्या गाइडलाइन जारी की है, मैं उसकी डिटेल आपको बताने के लिए आया हूं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए थोड़ी बहुत, तो आप इसको प्लीज यार एक बार लाइक तो बनता है, छोटा सा लाइक बनता है, लाइक कर दिया करो बच्चों, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन सामने वाले को बस एक खुशी हो जाती है कि हाँ कि बच्चे ने इनको लाइक किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से देखो न्यू भी ऐड है, न्यू जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब करने से ये जो वीडियो होती है ये आगे तक चली जाती है। इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको डे बाय डे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दें। अब इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप पहले गाइडलाइन को पढ़ लेना, बाद में इस वीडियो को देख लेना। गाइडलाइन क्या है सुनो मेरी बात ध्यान से। सीबीएसई ने बोला है कि इस बार जो इम्प्रूवमेंट और जो कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो बच्चे नोटबुक को एक लिमिटेड तरीके से भरेंगे। लिमिटेड तरीका मतलब ये होता है कि आपने जो गलतियां पहले करी थी वो दोबारा ना करें, और आपने पहले क्वेश्चन को ज्यादा हो सकता बना के लिख दिया हो या छोड़ भी दिया हो, वो चीज भी आपको करनी है। लेकिन करनी कैसे मैं आपको बताता हूँ, कैसे आपको शुरुआत करनी है और कैसे आपको लिखना है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी गारंटी है आपसे कि आप सब पास हो जाएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि जब आप एग्जाम हॉल में चले जाएं और आपको कॉपियां पेपर मिल जाएं, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू अटेंड करने हैं। एमसीक्यू अटेंड इसलिए बोल रहा हूं कि आप ना पेपर को सीक्वेंस वाइज करो। बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ी की थी है, और गड़बड़ी जो बच्चे कर देते हैं ना, उनको फिर उनको खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ना जो भी सेक्शन कर रहे हैं, बहुत से बच्चे डी पहले करेंगे, ई पहले करेंगे, जो भी मन हो कर लेना, लेकिन एक बार मेरी बात मानो। आपका काम है कि आप ना पहले आप सेक्शन ए ही करेंगे, एमसीक्यू वाला। आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर डाल के जगह छोड़ देना। लेकिन प्यारे बच्चों, आप ना इस चीज को सीक्वेंस से करने सीखो। सीक्वेंस से करोगे तो आपको डेफिनेटली जो टीचर चेक इन करेगा ना, वो आपको अच्छे ही मार्क्स देगा, क्योंकि उसको इजीली हो जाती है चेक इन करने में कि वो बच्चे ने सीक्वेंस से किया, इसको नंबर दे दीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो उतना उस पर गौर नहीं करता है और वो आपको मार्क्स दे देता है। तो पहला काम आपका ये है बच्चों कि आपको जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है वो कैसे करना है, वो आपको सीक्वेंस तरीके से करना है। एमसीक्यू आपको जितने भी अच्छी तरह से आते हैं वो कर लेना, जो आपके रह जाए उनके लिए जगह छोड़ दो, लास्ट में आपका जो भी मन करे वो कर देना। उसके बाद आपको किस पे जाना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने हैं। करने कैसे बच्चों, देखो चाहे आपसे क्वेश्चन आए या क्वेश्चन नहीं आए, पहली चीज तो अपने माइंड में ये फीड कर लो कि भाई हमारे सर ने हमें ये बताया है कि हमें पूरा क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस में करना है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज माइंड में ये फीड कर लो कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर छूटे तो आपका लास्ट में छूट जाए, क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, लॉन्ग पहले करते हैं और वो गलत हो जाते हैं। लॉन्ग करने का आपने तरीका करके देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब थोड़ी सी हमारी बात मान लो और जो हम कह रहे हैं आप इस चीज को कर लीजिए। आपको करना क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ी सी मेरी बात मान लेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है और दोबारा आप रिकम्पार्टमेंट में चले जाएं, इस बात को ध्यान रखना, वरना प्राइवेट कैंडिडेट कहलाएंगे आप। तो इन सारी चीजों को बचने के लिए बस आपको यही काम करना है। सबसे पहले आपको जो भी एमसीक्यू है, आपको पैटर्न आपका वही रहेगा जो आपका मेन बोर्ड में आया था, वही क्वेश्चन रहेंगे।
वही सेक्शन रहेंगे। मैं एक पैटर्न की वीडियो बना दूंगा कल आपको कि क्या पैटर्न आ रहा है, वो सारी बात बता दूंगा आपको करना क्या है कि एमसीक्यू करने सबसे पहले, जो नहीं आ रहा उसको तार के छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। शॉर्ट करने हैं आपके, वेरी शॉर्ट, जो आपके 2-2 नंबर के होते हैं। उसके बाद आप आएंगे लॉन्ग शॉर्ट पर, आएंगे 3-3 नंबर के होते हैं। और फिर आप लास्ट में आएंगे लॉन्ग टाइप के, जो 5-5 नंबर के आपको आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, टाइम की बचत करना और पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और अगर मान लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन, देखो लॉन्ग में पूरा बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, जो बच्चे अच्छे हैं वो तो लिख लेंगे। कोशिश ये करना कि जब आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लो ना 3-3 नंबर वाले, फिर आप केस स्टडी सॉल्व करना। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी को पहले रख लेना और लॉन्ग वालों को बाद में रख लेना, क्योंकि लॉन्ग आप जैसे करोगे आप ही जानते हो। केस स्टडी कम से कम आपको 12 नंबर कम से कम दे ही जाएगी। और आपको पास होने के लिए सिर्फ जो 10th क्लास से बच्चे हैं, केवल 10 से 12 नंबर आपको कंपलसरी लाने हैं। और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए मैंने बता रखा है कि उनको कम से कम आपको 23 नंबर लाने ही लाने हैं। और अगर मैथ के स्टूडेंट है तो 26 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। तो इस बात को जहन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। पहले काम करना है आपको पासिंग क्राइटेरिया तक। जब आप पासिंग क्राइटेरिया तक कर लोगे, फिर आपका जो मन करे खूब बना कर लिख देना, कोई मना नहीं कर रहा। तो सीबीएसई ने क्या कहा है उसको सुन लीजिए। सीबीएसई ने यह कहा है कि अगर बच्चा इस तरह वर्क कर रहा है कॉपी में, तो उन टीचर्स के लिए ऑर्डर दे दिए गए कि उस बच्चे को आपको हर हाल में पास करना है। और अगर खाली छोड़ दे तो उसको आपको प्राइवेट कैंडिडेट बना देना है, उसको आपको री कंपार्टमेंट में ले जाना है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, उसने साफ गाइडलाइन जारी कर दिया है और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। याद रखना, सीबीएसई के साफ ऑर्डर हैं, उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि 2025 से बोर्ड का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसी रुक जाए, चाहे प्राइवेट कैंडिडेट हो चाहे आपका रेगुलर कैंडिडेट हो। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कंपार्टमेंट या रिकम्पार्टमेंट या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं इंप्रूवमेंट का, उसमें आपका स्कोर बेस्ट हो, तो मेरे कहने से आप ये वाला काम कर लो। इतना सा काम करके देख लो आप, और फिर देखना नंबर आपको कैसे आते हैं। और नहीं आए ना तो आप, मेरा चैलेंज है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना सर कि आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। देखिए झूठी कमेंट नहीं, सच कमेंट होनी चाहिए। बच्चे जो होते हैं बहुत से मजे लेते हैं, झूठी कमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपका काम क्या है कि जो सीक्वेंस में बोर्ड के लिए बता रहा हूँ उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। और ये मेरी आपसे गारंटी है, चैलेंज है आपके लिए कि आप देखना आपका स्कोर कितना अच्छा आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यही काम करना है कि पहले आपको सबसे पहले एमसीक्यू आपको अटेंड करने हैं। जो आपका सेक्शन ए होगा उसको याद रखना। और एक चीज याद रखना, असेसन रीजन का आंसर मैंने पहले बता दिया। असेसन रीजन किसी भी क्लास को अगर आते हैं, अभी तक भी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ जिसका आंसर सी और डी आ जाए। एक रेयर केस में कभी हुआ था कि सी आ गया था। इसीलिए असेसन रीजन वाले क्वेश्चन बच्चों ए और बी को ही आपको सेलेक्ट करना है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, 2 नंबर आपके पक्के हैं। 99% देखो दोनों के चांसेस 50-50 होते हैं। ए जो होता है वो होता है आपका 80% सही, और जो बी होता है वो होता है 20% या 80% सही। इस बात को याद रखना। तो फॉलो आपको ए को ज्यादा देखना है कि वो उसमें सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो असेसन रीजन का ध्यान रखना है, आपको ए और बी को ही सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो आप कहीं पर भी किसी टीचर से पूछ लें कि जो प्रीवियस पेपर है ना आपके, उनको वो बता देंगे कि इसमें ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई ने कह दिया कि अगर बच्चा क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर रहा है और सीक्वेंस से कर रहा है, तो उसके लिए उसने वादा किया कि उस बच्चे को पास किया जाएगा। उस बच्चे को किसी भी कंडीशन में फेल नहीं कर सकती सीबीएसई। तो ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। नंबर 1 सीक्वेंस से करना है, नंबर 2 सेट वाइज आप चलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और आप चाहें तो ई को पहले कर लें, डी को बाद में कर लेना, लेकिन पहले आपको ए बी सी सेक्शन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया के यही सेक्शन होते हैं। और पेपर आपका, एक बात बता देता हूं, पेपर आपका लेंथी नहीं रहेगा। पेपर थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन वो आपको लेंथी नहीं देंगे, क्योंकि कंपार्टमेंट के पेपर में भी सीबीएसई चाहती है कि बच्चा बस सॉल्व करे और निकल जाए। वही बच्चा रुकेगा जिसने तैयारी नहीं करी होगी या जिसको कुछ नहीं आता होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। और कंपार्टमेंट में चीटिंग बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि बच्चे बैठते हैं डिस्टेंस से, रेगुलर में पास बैठते हैं, और कंपार्टमेंट में एक बच्चा यहाँ बैठा तो एक 3 या 4 सीट छोड़ कर बैठेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी के भरोसे आपको जाना नहीं है। कंपार्टमेंट में आपको सेल्फ भी करना होता है जो भी आपको करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट में अच्छे नंबर आए, कंपार्टमेंट में अच्छे नंबरों से पास हो, तो जो स्टेप मैंने आपको बताया इनको फॉलो कर लीजिए। अगर जो बच्चा इनको फॉलो करेगा, लिख लो कहीं, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, वो बच्चा बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होगा और उसका रिजल्ट बहुत शानदार उसको मिल जाएगा। क्योंकि जब सीबीएसई इस बात को बोल रही है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, जो कंपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है, वो एक बार क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल तरीके से पढ़ लेंगे, आपको टाइमिंग मिलेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगी। बच्चे कम होते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा ही मिलता है, वही टाइम मिलता है जो होता है, लेकिन वो टाइम हमें लॉन्ग दिखाई देता है। अपनी स्पीड को बना लो, अपना लिखना सीख लो, थोड़ा हैंड राइटिंग में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, और राइटिंग थोड़ी साफ करनी है आपको, क्योंकि बच्चों राइटिंग पर भी नंबर मिलते हैं। ये सीबीएसई गाइडलाइन शायद आपने पढ़ी नहीं है, राइटिंग आपकी मस्ट होगी और राइटिंग पर भी आपको नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए जो मैंने आपको बताया, यही बताया सीक्वेंस क्या रहेगा आपका। सीक्वेंस से आपको पेपर करना है और वो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, चाहे आपको आए या नहीं आए, क्योंकि ये रेगुलर में एक बार चांसेस आपको मिल जाता है कि नंबर मिले नहीं मिले। लेकिन कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट को अगर बच्चा लिख के आ रहा है, कुछ भी लिख के आया, सॉल्व करके आया, क्वेश्चन को जैसे भी करके आया, वो अगर उसमें थोड़ा सा भी सही निकलेगा तो आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आधे नंबर का सही मिलेगा तो आपको 1 मिलेगा। याद रखना बच्चों, इसमें कोई ग्रेस मार्किंग नहीं होती है, इसमें तो जितना आप लिखोगे आपको नंबर दे दिया जाएगा। बस आपको क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं है। कोई चीज आपके समझ में नहीं आए, अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बच्चों अपना क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो फिर आपको दिक्कत आती है कि यार मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्योंकि अब का बच्चा फेल हुआ सीधा पहुंचेगा आपका प्राइवेट कैंडिडेट। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि हमें प्राइवेट स्टूडेंट नहीं बनना है, हमें रेगुलर ही बनना है, आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो और आपने एडमिशन ले भी लिया होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे, और इस बार आप देखना आपके सबके बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि सीबीएसई जो कंपार्टमेंट की कॉपियां होती हैं उसको बड़े ईजी वे में चेक कराती है कि अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो उसको नंबर दे दिए जाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अपने बच्चों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है मैंने। तो आपका काम क्या बनता है बच्चों, आपका काम ये बनता है कि जितने बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या देने जाएंगे बच्चों, उनके लिए वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों आपने ना लाइक करना बंद कर रखा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जितना आप लाइक करोगे उतनी आपके लिए बेहतरीन वीडियो हम लेकर आएंगे, और आपके लिए वो टॉपिक दिखाएंगे जो आपने अभी पढ़ाई भी नहीं हुई, और फिर क्लासेस भी आपको पढ़ाई जाएंगी, मैथ्स की, साइंस की आपको क्लासेस दी जाएंगी बिल्कुल फ्री कॉस्ट। जो बच्चा जैसी वीडियो चाहेगा उसको ऐसी वीडियो बनाकर दे दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।